प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 17 अध्याय 3 वचन। चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है कि चांदी के लिए कुटाली, चांदी कुटाली से परखा जाती है और सोना भट्टी से। जब सोने को भट्टी में डालते हैं, जब गर्म करते हैं, तो सोना अलग और लोहा अलग आ जाती है। सोने में मिलावट पता चल जाता है। जिस तरह सोने को परखा जाता है, उस तरह परमेश्वर हमारा मन को परखता है। हमारा मन में कुटिलता की बातें, भली बातें और विश्वास की बातें और अविश्वास की बातें, जो कुछ भी है, परमेश्वर अलग अलग करके वह जानता है। अलग अलग करके वो परखता है, जांचता है। हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उनके नज़रों से कोई भी चीज़ छुपता नहीं। हमारे मन में, हमारा दिमाग में जो कुछ भी ख्याल आते हैं, छोटे से छोटे एक बिंदु की तरह भी ख्याल आते हैं, वो भी वह समझता है। उसका, परमेश्वर का नज़र से कोई भी किसी भी बात को छुपा नहीं सकता। हमारे मन को शुद्ध रखना है। हमारे मन में जो कुटिलता की बातें हैं, उसको हमारे मन से दूर रखना है, दूर करना है। परमेश्वर से यह प्रार्थना करना है कि हमारा मन शुद्ध रहने पाए। वह सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमें परीक्षा देता है। परमेश्वर हमें परीक्षा, हमारा जीवन में परीक्षा को अनुमति देता है, हमें परखता है। हम इस पवित्र बाइबल में जितना भी पुरखाएं जो पवित्र जिंदगी जिया, उनके जीवन में परीक्षा आते हुए और उसके वजह से उस परीक्षा में जीतने के बाद, उस परीक्षा में विश्वास में स्थिर रहकर उस परीक्षा में जीतने के बाद परमेश्वर ने आशीष दिया। इस विषय को भी हम देख सकते हैं। उदाहरण अब्राहम का विषय में, अब्राहम का जीवन में हम परीक्षा आते हुए देख सकते हैं। इस विषय को उत्पत्ति के किताब उसका 22 अध्याय में जब हम देखें, अब्राहम को उनका जीवन में उनका विश्वास को परखने के लिए, जांचने के लिए परीक्षा आया। अब्राहम विश्वास में जीता। जो परमेश्वर ने जो कुछ भी वचन कहा, उस वचन के अनुसार चलने में वह झुका नहीं। वह परमेश्वर का वचन को माना और उसके अनुसार चला। तो परमेश्वर उस विश्वास को देखकर उन्हें आशीष दिया। अब्राहम को परमेश्वर ने ये कहा कि तुम्हारे एक लौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ाओ। वह उसी तरह तैयार हो गया था, लेकिन परमेश्वर इंसान का बलि चाहता नहीं है। इंसान का बलि चाहता नहीं है, इसलिए वह परमेश्वर उन्हें रोक दिया। सब कुछ त्याग करने का वह उनके मन में सब कुछ त्याग करने का हृदय अब्राहम के अंदर था। परमेश्वर के लिए सब कुछ खोने का हृदय अब्राहम के अंदर था। उस गुण को देखकर परमेश्वर उन्हें आशीष दिया, बहुतायत से आशीष दिया। उनका संतानों को बढ़ाया। आकाश की तारे जितने हैं गिन नहीं सकते,
उसी तरह उनका संतान को बढ़ाया और समुद्र के बालू के समान उनके संतान को बढ़ाया। अगला एक उत्तम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का जीवन में परीक्षा आया है। इस विषय को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम देख सकते हैं और मरकुस लूका में भी हम देख सकते हैं। यीशु मसीह को भी परीक्षा आया क्योंकि यीशु मसीह इस धरती में इंसान बनकर जन्म लिया है। तो अगर इंसान बनकर जन्म लिया है और पवित्र जिंदगी जीना है तो परीक्षा आएगा। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु को भी परीक्षा आया और उस परीक्षा को परमेश्वर का वचन से जीता। मेरे प्रियो, इस विषय को मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 11 तक हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें हमारा विश्वास किस तरह है वह परखी जाएगी। जब परीक्षा आती है हमें स्थिर रहना है। हमारा मन को जांचता है, परमेश्वर हमारा मन को जानता है। जब हमारा जीवन में विश्वास को परखा जाता है, हमारा आत्मिक जीवन परखा जाता है, परीक्षा आती है, उस समय हम जब विश्वास में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, बहुतायत से आशीष देता है। मेरे प्रियो, हमारा मन को शुद्ध रखने के लिए और हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप समर्पित करें। जो कोई भी परीक्षा आए हम विश्वास में स्थिर रहें। इस विषय के लिए हम परमेश्वर से बल मांगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। परमेश्वर हमें मदद करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई भी परीक्षा आती है उससे निकलने का भी एक रास्ता प्रभु देता है। परमेश्वर हमें मदद करता है। मेरे प्रियो, जो कोई भी परीक्षा आती है उसमें स्थिर रहें, विश्वास में स्थिर रहें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आप हमारे मन को परखने वाला परमेश्वर हो, जांचने वाला परमेश्वर हो। आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे मन में जो कुछ भी है आप जानते हैं। आपके नज़रों में कोई भी चीज़ छिपता नहीं पिता। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हम विचार करते हैं, सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर। आपका वचन परमेश्वर, आपके वचन इस हमारे मन में कितना है और दुनिया के लालच कितना है, सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर। पिताजी, हमारा विश्वास को बढ़ाना, हमारा जीवन में जो कुछ भी परीक्षा आती है उसमें हम विश्वास में स्थिर रहने के लिए अनुग्रह देना। पिताजी, आपके लिए सब कुछ त्याग करने का मन, हृदय हमारे अंदर देना परमेश्वर। और अब्राहम की तरह परमेश्वर, जो कुछ भी परीक्षा आए हम जीतने पाएँ पिता। हमें आशीष देना पिता। उस परीक्षा के द्वारा, जीतने के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष आप देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। अय्यूब की तरह हम परीक्षा में जीतने पाएँ और 2 गुना आशीष पाने पाएँ परमेश्वर। आपने इस आपके इस धरती में, आपका जीव काल में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर आपने भी पिता परीक्षा में पड़ा, पिता आपके वचन से आपने जीता, शैतान को जीता परमेश्वर। और आपका परमेश्वर सेवकाई आरंभ हुआ।
पिताजी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे जीवन में जो कुछ भी परीक्षा आती है हम स्थिर रहने पाएँ। हमारे विश्वास में परमेश्वर हम जो आपके ऊपर जो विश्वास है उसमें हम स्थिर रहने पाएँ। पिताजी आपके वचन के द्वारा हम जीतने पाएँ, शैतान को जीतने पाएँ। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हम जो कोई भी परीक्षा आती है उसको हम सामना करने पाएँ, जीतने पाएँ। पिता हमें आशीष देना, हमें इस परीक्षा के द्वारा हमें आशीष देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ। पिता हमें आत्मिक उन्नति देना, हमें भरपूर आशीष देना। परमेश्वर सारा कमी घटियों को पूरा करना, जो कोई भी जन बीमार है उनको छूकर चंगा करना, जिनको तकलीफ़ है सारा तकलीफ़ को दूर करना। परमेश्वर हर एक जन का आंसुओं को पहुँचना। हालेलुया। हर एक का परमेश्वर मन के इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना, हर एक का मन की इच्छाओं को पूरा करना। पिता जिनको घर नहीं है घर देना। पिता जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर उन्हें आप देते हैं। धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ भी प्रार्थना का विषय रखा है, जो कोई भी लोग प्रार्थना का विषय रखा है, उस सारा प्रार्थना का उत्तर आप देना परमेश्वर देंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन सभी को आशीष देना, संभालना, गलत जिंदगी परमेश्वर गलत राह पर ना चलने पाए, गलत संगति नहीं रखने पाए। आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, आपके वचन का रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना, उन्हें संभालना, उन्हें सुरक्षित रखना, भविष्य को आशीष देना, ज्ञान बुद्धि देना, पढ़ाई में आशीष देना। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं, वो आप की तरह नया पंख लेकर आपके लिए उड़ने पाएँ, लंबी उम्र देना। पिताजी आपके राज्य के लिए तैयार होने पाएँ, अनुग्रह देना, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाएँ। घुटनों में ताकत देना, हड्डियों में ताकत देना। परमेश्वर धन्यवाद। उनका सहारा बनकर रहना, आप उन्हें चलाना, उनका सारा मन की इच्छाओं को आपकी इच्छा के अनुसार पूरा करना, सभी को आशीष देना, संभालना। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, उनका ज़रूरतों को पूरा करना, उनका सारा जो उनका बीमार जो शरीर में तकलीफ़ है, सारा तकलीफ़ दूर होने पाए, उन्हें छूकर चंगा करना, ट्रीटमेंट सफलता होने पाए, अनुग्रह देना। पिता धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सेवकाई के लिए धन्यवाद, आप हमें चलाते हैं। धन्यवाद देता हूँ। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।